नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है और जिनका मूलांक 1 बनता है, उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में हम बात करेंगे, आपकी वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे, कौन सी कमियां हैं जिनके ऊपर आपने जीत पानी है, तभी आप ज़िंदगी में बहुत बढ़िया कर सकते हो। अगर हम आपके करियर ऑप्शंस के बारे में जानें तो उससे पहले अगर आपकी हम स्ट्रेंथ्स के बारे में जान लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसी आपके अंदर शक्ति है, कैसी आपके अंदर पावर है, जिसके बलबूते आप अपने करियर को चुन सकते हैं। तो यह जो स्ट्रेंथ्स हैं, कईयों में सारी होंगी, कईयों में आधी होंगी, कईयों के अंदर एक या दो ऐसी पावर ऐसी स्ट्रेंथ्स अवश्य ही होंगी। एक नंबर सूर्य के अधीन आता है। तो सूर्य भगवान सृष्टि के पालन करता है। आपको इस बात को समझना होगा कि सूर्य ग्रहों के लीडर हैं। उसी तरह एक नंबर भी सभी नंबर्स का लीडर है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनको इस बात को जहन में डाल लेना चाहिए कि भाई आप लीडर बनने के लायक हो। आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाती हैं, जो ज़िंदगी में सबसे पहला कदम लेता है, जिसको पता है कि हाँ मेरी यह पावर है, मुझे रूल करना है। यह जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, ये नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं। और इसके साथ ही क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। एक नंबर वाले क्या चाहते हैं कि भाई हमें खुला छोड़ दो, हम किसी के अधीन नहीं रह सकते। यह आपकी पावर है। हर एक व्यक्ति वह खुला रहना चाहता है, जिसको हम लिबर्टी बोल देते हैं। आज़ादी सबको अच्छी लगती है, मगर जो इंडिपेंडेंस का जो शब्द है वह बहुत विशाल है। एक नंबर वाले किसी के अधीन रह नहीं सकते हैं, वह अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। यह उनकी कैपेबिलिटी है, यह उनकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है आपकी जो स्ट्रेंथ है वह आपकी है क्रिएटिविटी। सूर्य भगवान वैसे संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, और यह जो क्रिएटिविटी है यह इनोवेशन की तरफ लेके जाती है। जैसे सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो सृष्टि के ऊपर नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो यह जो चीज़ है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल एक सोर्स है, एक एनर्जी का सोर्स है, जो आपको समझाता है, जो आपको बताता है कि आपके अंदर भी ऐसी पावर है, ऐसी निहित है, ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि आप नई चीज़ों का उत्सर्जन कर सकते हो। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। एक नंबर वाले अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उस चीज़ को करके ही हटते हैं, क्योंकि इसको हम हठ की परिभाषा भी देते हैं कि कई बार एक नंबर वाले हठी भी होते हैं। इसके ऊपर भी हम आएंगे। मगर जो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर जो निकल के आती है ना, वह जैसे आइडियाज़ की तरफ से आ सकती है। वह एक सल्यूशन दे सकती है कि हाँ भाई इस चीज़ को हमने ऐसे करना है, इस चीज़ को हमने ऐसे करना है। यह जो चीज़ है यह बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। जिस व्यक्ति की विल पावर अच्छी होगी, डिटरमाइंड होगा, जिसका हट होगा कि हाँ भाई मैंने इसको करके ही हटना है, मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगा। ऐसी जो चीज़ें होती हैं एक नंबर वालों के पास होती हैं। अगर आप डिटरमाइंड हो कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ को करना है, मुझे उस चीज़ को प्राप्त करना है, तो आप सहज ही उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी एम्बिशन। अगर आपकी एम्बिशन बहुत बढ़िया होगी, ऊंचे दर्जे की होगी, सही दिशा में होगी, तब भी आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है मित्रों कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस एक वालों के पास होता है वह शायद ही किसी के पास हो। आपके बराबर की क्षमता 9 अंक में ही है, मगर यह जो कॉन्फिडेंस है यह ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मुझ में यह पावर है। मगर इससे हमें यह भी जानना चाहिए कि एक नंबर अगर आपका पीड़ित होगा किसी ना किसी तरीके से, तो यह जो चीज़ें हैं, यह जो स्ट्रेंथ्स हैं वह कम भी हो सकती हैं। तो उसके ऊपर आपको वर्क करना है। अब हम बात करते हैं आपकी वीकनेसेस के बारे में। देखिए, सबसे पहली ही वीकनेस है आपकी स्टबर्ननेस, आपका जिद्दीपन। यह जो चीज़ है आपको पीछे धकेलती है। कई बार क्या होता है कि आप किसी की नहीं सुनते, आप अपनी मनमानी करते हो। यह जो चीज़ है आपको वीक करती है, आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। नेक्स्ट है आपकी ईगो नेचर। आप समझते हो कि नहीं नहीं मुझे ही सब कुछ पता है, मैं ही कर पाऊँगा, मैं ही इस चीज़ को कर सकता हूँ। आप दूसरों को नीचा दिखा सकते हो।
या नीचा नहीं दिखाएंगे। आप जो है अपने बलबूते ही करना चाहोगे चीज़ों को। आप चाहोगे कि हाँ इसको मैं कर सकता हूँ। एरोगेंस आ जाती है व्यक्ति के अंदर, सेल्फ सेंटर्ड इसको हम बोल सकते हैं। तो यह जो चीज़ है यह आपकी कमी है, इसके ऊपर आपको वर्क करना है, चाहे वो स्टबर्ननेस है, चाहे वो यह ईगो है आपकी। नेक्स्ट है इम्पेशेंस। आप जो है कई बार जल्दबाजी करते हो, इम्पेशेंस आपके अंदर आ जाती है, आपको पता नहीं लगता कि आपने जो चीज़ है उसको समय के अनुसार आपको करना चाहिए। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपके कई काम जो हैं वह खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट है मित्रों ओवरबेयरिंग। ओवरबेयरिंग होता है बेसब्री। आप जल्दबाजी करोगे और यह जो चीज़ें हैं आप ज़्यादा कंट्रोल करना चाहोगे चीज़ों को। बेसब्र इंसान वह होता है जो आराम से किसी काम को नहीं कर सकता। तो आपने इसके ऊपर भी वर्क करना है। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आपको लगेगा कि मुझे अकेले में काम करना है, मैं अपने तरीके से इस काम को बढ़िया कर सकता हूँ। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पीछे धकेलती हैं। आपको इनके ऊपर वर्क करना है और जब आप इनके ऊपर वर्क कर लोगे तो आप जो है आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों यह थी आपकी शक्तियाँ और आपकी कमियाँ जिनके ऊपर आपने वर्क करना है। धीरे धीरे एक एक के ऊपर वर्क कीजिएगा, आप जो है अपने ऊपर काबू पाना सीख जाएंगे। मित्रों अब हम बात करते हैं 1 नंबर वालों के लिए करियर ऑप्शंस के बारे में। देखिए करियर ऑप्शंस को चूज़ करने से पहले हमें यह देखना होगा कि आपका खुद का एरिया क्या है, आप किस एरिया में जाना चाहते हो। 1 नंबर वाले अव्वल रहते हैं, आप कई सारे एरियाज़ में जा सकते हो, यह आपके अंदर क्वालिटी है। ध्यान से समझिएगा, मैं कई ऐसे एरियाज़ को चूज़ करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत बढ़िया रह सकते हैं। पहला एरिया है एंटरप्रेन्योरशिप। आप किसी भी काम को स्क्रैच से शुरू कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो आप कोई भी ऐसा काम जिसको आप शुरू करके अपनी हेकड़ी जमा सकते हो, ऐसा किसी भी काम को आप जो है शुरू कर सकते हो। दूसरा है मित्रों, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो आप किसी भी ऐसे बिजनेस को चूज़ कर सकते हो जहाँ पे मैनेजर लेवल का रोल हो। सुपरवाइज़र से आप शुरुआत कर सकते हो, एचआर मैनेजर आप बन सकते हो। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद आप जो एमबीए करके कोई भी ऐसे एरिया को चूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपका रूल चले, जहाँ पे आपके पास जो है अथॉरिटी हो। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिजनेस आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में चूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर से मैं ऐड ऑन करूँगा, आप जो है आईएएस, आईपीएस ऐसे सेक्टर को चूज़ कर सकते हो, आर्मी को चूज़ कर सकते हो। सेना के अंदर 3 जैसे सेनाएं हैं हमारी, एयरफोर्स है, नेवी है, उस सेक्टर में आप जा सकते हो क्योंकि आप रूल करने के लिए पैदा हुए हो। नेक्स्ट है मित्रों रियल एस्टेट बिजनेस। उसमें भी आप अपनी अथॉरिटी चला सकते हो, रियल एस्टेट में आप जा सकते हो। और उसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्वेंशन की ज़रूरत है क्योंकि आप जो है इन्वेंटर भी बन सकते हो क्योंकि आपके अंदर आइडियाज़ की कमी नहीं है, आप अपना काम जो है करा सकते हो। तो अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हो जहाँ पे रिसर्च की आवश्यकता है, जहाँ पे किसी नई इनोवेशन की आवश्यकता है, उस एरिया को आप जो है चूज़ कर सकते हो। आप लॉ सेक्टर में भी जा सकते हो। और उसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वह क्रिएटिव प्रोफेशन में नहीं जा सकते, मगर आप क्रिएटिव प्रोफेशन में जा कर के लोगों से काम तो करवा सकते हो क्योंकि आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं होगी। आप इस चीज़ को आजमा सकते हो। क्या पता आपका लाइफ पाथ नंबर आपको उस और खींच रहा हो, क्या पता आपकी कुंडली खींच रही हो। तो ऐसा नहीं समझना है कि 1 नंबर वाले क्रिएटिव सेक्टर में नहीं जा सकते क्योंकि आप खुद काम नहीं करोगे, दूसरों से तो आप जो है काम करवा सकते हो, ऐसी भी चीज़ है। नेक्स्ट एरिया मित्रों पब्लिक स्पीकिंग का। आप पब्लिक स्पीकिंग सेक्टर में जा सकते हो, मोटिवेशनल सेक्टर में आप जा सकते हो। आप जो है लोगों को भरमा सकते हो, आपके अंदर ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हो क्योंकि आप बॉर्न लीडर हो। आपको अपनी क्षमता को समझना होगा। नेक्स्ट है मित्रों एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सेक्टर। आपके जैसे लोग इस सेक्टर में भी बहुत बढ़िया कर सकते हो। लास्ट है मित्रों आप जो है डॉक्टर भी बन सकते हो। अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ को लेके आगे चलना होगा। आप एलोपैथिक डॉक्टर भी बन सकते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हो, नेचुरोपैथी के डॉक्टर भी बन सकते हो। यह आपके अंदर पावर है, आपके अंदर क्षमता है, तो इस सेक्टर में भी आप अपना नाम चमका सकते हो।
बट मैं फिर भी आपको कहना चाहूँगा, किसी भी एरिया को चूज़ करने से पहले आपको अपने इंटरेस्ट को देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस सेक्टर में जाना चाह रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट का सेक्टर है, चाहे वो क्रिएटिव सेक्टर है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्टर है, चाहे वो बिजनेस का सेक्टर है, चाहे वो मार्केटिंग का सेक्टर है, चाहे वो डॉक्टर लाइन से संबंधित सेक्टर है। तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको ध्यान से चलना होगा, आपको चूज़ करना होगा उस स्पेसिफिक एरिया को जिसमें आप जो है चमक सकते हो। तो मित्रों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।